क्या आप रात को सोते हुए खर्राटे मारते हैं? क्या सुबह उठते ही आपके परिवार वाले आपकी खर्राटों की शिकायत करते हैं? यही नहीं, और क्या पूरे 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी दिन में आपको नींद आती है या झपकी लग जाती है? तो सावधान हो जाइए, इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये स्लीप एपनिया की बीमारी हो सकती है और इसे नजरअंदाज करने पर ये धीरे धीरे गंभीर रूप भी धारण कर सकती है और कभी कभी ये बीमारी बड़ी बीमारी जैसे कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन का रूप भी धारण कर सकती है। इसी बीमारी की जागरूकता को लेकर पीजीआई की ओर से शुक्रवार को वॉकाथॉन का आयोजन किया गया और इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक मुहिम चलाई गई। एक गिलास दूध लो, उसमें बाबा जी का चूरन डालो, पी जाओ मंत्र के साथ। नाक सफा, खराटे दफा, नाक सफा, खराटे दफा। अच्छा, और इससे ठीक हो जाता है? हाँ, थोड़ा बहुत हो गया था, फर्क तो पड़ा था भाई साहब। अरे भाई साहब, आप कहाँ बाबा के नुस्खों के चक्कर में पड़ गए हो? खराटे आना एक बहुत गंभीर समस्या है, इसके लिए हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। मेरे जीजा जी को भी सेम ही दिक्कत थी और वो नाक और गले के डॉक्टर के पास गए थे। ठीक है, मैं भी डॉक्टर के पास ही जाता हूँ। हाँ, आपको वहीं जाना चाहिए, इससे आपकी दिक्कत का 100% इलाज हो जाएगा। आपको बता दें, इस वॉकाथॉन में पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक लाल, डिप्टी डायरेक्टर कुमार गौरव धवन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत अन्य डॉक्टर्स भी शामिल हुए। इस दौरान एक नाट्य रूपांतरण के जरिए लोगों को इस बीमारी को लेकर जागरूक किया गया, जिसमें इस बीमारी के लक्षणों के बारे में बताया गया और ऐसे लक्षण पाए जाने पर डॉक्टर से चेक करवाने की सलाह दी गई। देखिए, जो आज आई कॉन्ग्रेचुलेट द डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी, डॉक्टर पांडा, डॉक्टर संदीप बंसल, जिन्होंने ये जो प्ले करवाया, उससे लोगों को ये अवेयर हुआ है कि स्नोरिंग इज नॉट अ नॉर्मल इशू। अगर खराटे कोई ले रहा है, इसका मतलब उसको नींद कम आ रही है, वो साउंड स्लीप नहीं ले रहा है। और वो खराटे लेने वाले को चांसेस है नींद कम आ रही है, ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रहा है, हार्ट को ऑक्सीजन कम जा रहा है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो खराटे इग्नोर नहीं होने चाहिए। जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि खराटे लेने वाला बहुत साउंड स्लीप ले रहा है, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट इज द अदर वे अराउंड। उसकी स्लीप साउंड नहीं है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन है इन द स्लीप पाथवेज, जिसके कारण वो खराटे ले रहा है। इस चीज को इग्नोर ना करिए और डेफिनेटली ईएनटी सर्जन के पास जाना है फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्लीप, फॉर स्लीप डेप्रिवेशन। वार्निंग सिम्टम्स होते हैं जिन लोगों को रात को सवेरे उठने के बाद लगता है कि पूरी नींद नहीं हुई, दिन में उनको नींद आती है ज़्यादा, जो लोग ओबीस हैं, जिन लोगों को हाइपरटेंशन है और चिड़चिड़ापन है, ये सब एक वार्निंग साइंस हैं जिससे लगता है कि हो सकता है कि आपको फ्यूचर में एक स्लीप एपनिया हो जाए। इसीलिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। स्लीप स्टडीज़ करते हैं डिपार्टमेंट में, जिससे पता चलता है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है जो खून में, वो कहीं सोने के टाइम में एपनिया के कारण कम तो नहीं हो रही। एंड दैट इज़ वो यदि वैसा हो रहा है तो फिर बाद में उसका इलाज संभव है, सर्जरी के से होता है। कई बार इनिशियली एक मशीन होती है, मशीन कुछ दिन यूज़ करने के लिए बोला जाता है, लेकिन उससे यदि फ़र्क नहीं पड़े तो फिर ऑपरेशन से ठीक होता है, बट इसका इलाज संभव है। डॉक्टर साहब, आजकल ये लगता है कि गंभीर बीमारी बन चुकी है। बिल्कुल, ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और हम लोग जैसे बच्चों का, बेसिकली बच्चों से शुरू होती है। बच्चों में ये होता है कई बार, ये जो जिस तरह फास्ट फूड का ये प्रचलन है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं फास्ट फूड को और उन सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स के कारण एलर्जी, फूड एलर्जी एक बहुत ज़्यादा कॉमन समस्या है, जिसके कारण बच्चों में एडिनॉइड्स और टॉन्सिल हो जाते हैं और बच्चों में स्लीप एपनिया होता है। तो उसका भी यदि वैसे हो तो पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इन चीज़ों से वंचित रखा जाए। दूसरी चीज़ें, हेल्दी खाना दिया जाए उनको, जिसके कारण ये फूड एलर्जी की समस्या ख़त्म हो और एडिनॉइड्स और टॉन्सिल की समस्या भी ना हो। तो इससे किसकी बीमारी में बढ़ावा बहुत सारी बीमारियां हैं। अभी जैसे बताया, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, अभी हमारे जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इवन जो बहुत पेशेंट्स में, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग स्लीप एपनिया होता है, उनको फिर बहुत ज़्यादा इवन डेथ भी हो सकती है। सडन डेथ्स आर नोन टू हैपन इन पेशेंट्स हु हैव स्लीप एपनिया। हमारे जीवन में ऐसी कई छोटी छोटी परेशानियां होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिस कारण से वो एक न एक दिन गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। ऐसी छोटी परेशानियों से जागरूक होकर ही बचा जा सकता है।
ताकि उन्हें गंभीर रूप धारण करने से पहले ही रोका जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।